अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। बहुत पुराने ज़माने की बात है दोस्तों। एक बहुत बड़े उस्ताद के पास 4 शागिर्द पढ़ते थे। वो उस्ताद बहुत ही मालदार था। उसका अपना महल था और उसकी अपनी ज़मीनें थी, उसके अपने ख़ज़ाने थे और जंगल में यहाँ उसकी अपनी एक सल्तनत थी जहाँ पर वो अपने शागिर्दों को पढ़ाता था। उसके 4 शागिर्द थे लेकिन उनमें से एक शागिर्द बहुत ही ज़्यादा गरीब था। वक़्त गुज़रता गया, वो बच्चों को शागिर्दों को पढ़ाता रहा। एक दिन उस गरीब बच्चे के नाम एक ख़त आया, एक पैगाम आया कि तुम्हारी बहन की शादी है। उस लड़के ने अपने उस्ताद से कहा मेरी बहन की शादी है इसलिए मैं आ नहीं सकूँगा, मुझे इजाज़त दी जाए कि मैं अपने घर जाऊँ और अपनी पढ़ाई का जो अमल है उसे फ़िलहाल मैं आगे कंटिन्यू या जारी नहीं रखना चाहता। अपनी बहन की शादी के बाद मैं फिर आऊँगा। तो उस्ताद ने कहा बेशक तुम जाओ। और उस उस्ताद ने, जो कि इतना ज़्यादा अमीर था, इतना बड़ा अमीर था, उसके पास पैसे की कोई कमी नहीं थी, उसने उस शागिर्द को तोहफ़े में सिर्फ़ 2 अनार दिए। उस अनार की देने की वजह ये थी कि उस पूरे मुल्क में सिर्फ़ उसके बगीचे में ही अनार का एक पेड़ था जो साल के 12 महीने अनार देता था, बाकी पूरे मुल्क में कहीं पर अनार नहीं मिलते थे। तो उसने उस पेड़ के 2 अनार उस्ताद ने उस पेड़ के 2 अनार उस शागिर्द को तोहफ़े में दे दिए और कहा कि तुम्हें इजाज़त है, तुम जाओ। शागिर्द ने वो 2 अनार लिए और सफ़र पर रवाना हुआ अपने घर की तरफ। घर की तरफ जाते हुए उसके दिल में बड़ा अफ़सोस हुआ कि वो ये सोचने लगा कि मेरे उस्ताद को पता भी है कि मैं कितना गरीब हूँ और उसे ये भी पता है कि मेरी बहन की शादी है, लेकिन उसने इतने बड़े मालदार होने के बावजूद मुझे सिर्फ़ 2 अनार ही दिए तोहफ़े में। ये इस सदमे में वो सोचता गया और चूँ ही ये जो है जाकर अपने घर पहुँचा कि बादशाह के सिपाही जो हैं वो अनार के बारे में पूछ रहे थे। पूरे मुल्क में पूरे शहर में पूछ डाला, पूरी सल्तनत में पूछ डाला, लेकिन अनार कहीं नहीं मिले। आकर इस गरीब लड़के ने भी जब वो मुनादी सुनी, वो आवाज़ सुनी, तो ये अपने 2 अनार लेकर उन सिपाहियों के पास गया और कहा कि ये मेरे पास 2 अनार हैं। तो उन सिपाहियों ने कहा चलो बादशाह के दरबार में और उन्हीं को जो है वो ये 2 अनार देना। इस लड़के ने जाकर वो 2 अनार उस बादशाह को दिए और बादशाह ने इसकी खुशामदीद कही और कहा कि हमें 2 अनार इसलिए चाहिए क्योंकि हकीम, जो कि हकीमों का ये कहना है कि मेरी बेटी एक जो कि बीमार है, सख्त बीमार है। उन हकीमों का कहना है कि अगर आज शाम तक उन्हें अनार नहीं खिलाया, उस आपकी लड़की को, आपकी बेटी को अनार नहीं खिलाया, तो वो आज ही मर सकती है क्योंकि उसकी हालत नाजुक है, उसका इलाज सिर्फ़ अनार है। तो उस लड़के ने वो अनार जो दिए थे, जब वो अनार उस लड़की ने खाए तो वो उसी वक्त चुस्त तंदुरुस्त हो गई। बादशाह ने अपनी लड़की को जब खुश और सेहतमंद देखा तो बड़ा ही खुश हुआ और उसने उस लड़के को 2 इनाम दिए। एक ये इनाम दिया कि उसने अपनी लड़की की, जो कि सेहतमंद बन चुकी थी, उसकी शादी उस गरीब लड़के से करा दी, एक ये इनाम। और दूसरा ये इनाम दिया कि मेरे मरने के बाद बादशाह ये बनेगा लड़का। दोस्तों ये कहानी यहीं पर ख़त्म हुई, लेकिन इस कहानी का जो मकसद है, जो नसीहत है, वो ये है कि वो बादशाह हम खुदा को तशबीह देते हैं और वो जो गरीब है, जो लड़का था, जो उस्ताद था वो खुदा की मिसाल है और जो लड़का था वो हम इंसान हैं। हम इंसान को जो खुदा देता है हम उसमें मुतमईन नहीं रहते और हम ये सोचते हैं कि खुदा तो इतना बड़ा बादशाह है लेकिन उसने हमें सिर्फ़ इतना ही दिया है, लेकिन खुदा की करनी सिर्फ़ खुदा ही जाने, हमें कोई इल्म नहीं। जैसे उस 2 अनार ने उस एक गरीब इंसान को बादशाह बना दिया, उसी तरह हमारी ज़िंदगी में हम छोटी-छोटी चीज़ों को जो कि खुदा की दी हुई हैं, हम कभी भी उनसे मायूस ना हो जाएं, नहीं होना चाहिए। हमें सिर्फ़ एक चीज़ करनी चाहिए हर हाल में, उस पाक ज़ात यानी अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए, क्योंकि आपसे ज़्यादा यानी उससे ज़्यादा अक्लमंद कोई नहीं है। हम अपने आप को कितना भी अक्लमंद कर लें, लेकिन खुदा की अक्ल के सामने हम ज़र्रा बराबर भी नहीं है। ये वीडियो यहीं पर ख़त्म हुई दोस्तों।
اور اس ویڈیو کا مقصد ہے آپ شکر گزاری سیکھیں، اور اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی تو اسے لائک کریں، شیئر کریں، چینل پہ نئے ہیں تو یار لازمی سبسکرائب کریں۔ آپ کا ویڈیو کو لائک کرنا، چینل کو سبسکرائب کرنا مجھے بڑا حوصلہ دیتا ہے اس ویڈیوز بنانے کے لیے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔